स्टेशन पर बैठी एक लड़की जो जिंदगी से हार मान चुकी थी की मुलाकात एक सैनिक से हुई और फिर जो हुआ। कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। दोस्तों, उस दोपहर पटना स्टेशन की अंतहीन भीड़ के बीच एक सैनिक की आंखों में चमक थी। उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था क्योंकि छुट्टी पूरी करके वह घर लौट रहा था और बिना बताए अपने माता पिता और छोटी बहन को सरप्राइज देने वाला था। उसका नाम विवेक था। उसी प्लेटफॉर्म पर कुछ ही कदमों की दूरी पर एक बेंच पर आरती बैठी थी। एक सुंदर लेकिन उतनी ही टूटी हुई लड़की, चेहरे पर गहरी उदासी, आंखों में सवाल और हाथ में टिकट, मानो वह टिकट उसके गंतव्य का नहीं बल्कि उससे कहीं आगे का हो। विवेक की नजर उस पर पड़ी और एक पल में उसकी खुशी फीकी पड़ गई। उसने सोचा, मैं इतने समय बाद घर लौट रहा हूँ, मेरी दुनिया रोशनी से भरी है, फिर ये लड़की इतनी अंधेरी क्यों लग रही है। वो पल होते हैं जब आंखें बोलती हैं लेकिन दिल चुप रहते हैं। तभी ट्रेन के आने की घोषणा हुई। अंजलि ने गहरी सांस ली और जैसे किसी और ही मन से उठ खड़ी हुई। उसकी चाल थके हुए सपने जैसी थी। विकास के कदम अपने आप उसके पीछे चल पड़े। ट्रेन आए, अंजलि चढ़ी और विवेक भी। एक ही डिब्बे में, एक ही रास्ते पर, शायद एक ही किस्मत की ओर। अंजलि खिड़की के पास बैठ गई और पीछे छूटते चेहरों को देखने लगी। विकास सामने वाली सीट पर बैठा और बस उसे देखता रहा। वह जानना चाहता था कि इतनी सुंदर लड़की के चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और बोला, एक्सक्यूज मी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। अंजलि ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें उठी नहीं, बस थकान झलक रही थी। कहिए, उसने धीमे से कहा। विकास मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अब हल्की सी बेचैनी थी। मैंने आपको स्टेशन पर देखा था। आप जितनी सुंदर हैं उतनी ही उदास भी लग रही थी। बस यही पूछना चाहता था, क्या सब ठीक है। अंजलि की आंखों में चुभन सी चमकी। वह झुंझला कर बोली, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है। आप अपने रास्ते जाए, मैं अपना देख लूंगी। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। विकास को शर्मिंदगी हुई लेकिन उसने हार नहीं मानी। थोड़ी देर बाद वह फिर बोला, मैं जानता हूं मैं आपके लिए अजनबी हूं, लेकिन मैं एक सैनिक हूं और आज बहुत समय बाद घर जा रहा हूं, माँ, पापा और बहन से बिना बताए मिलने। मैं बहुत खुश था, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो लगा आपकी आंखों में कुछ ऐसा है जिसे कोई देख नहीं पा रहा, इसलिए पूछ लिया। अंजलि का सख्त चेहरा थोड़ा पिघला। उसने पूछा, आप सैनिक हैं। विकास मुस्कुराया। अंजलि की आवाज बदल गई। मुझे माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था। मैं सैनिकों का बहुत सम्मान करती हूँ। अरे, माफी की कोई जरूरत नहीं, विकास बोला। मैंने कभी तिरंगे को माथे पर नहीं, दिल में पहना है। खामोशी टूटी। दो अजनबी अब सिर्फ यात्री नहीं रहे, वे कहानियां बन गए। अंजलि ने खिड़की से नजर हटाई, उसकी आंखों में देखा और कहा, आपने मुझसे पूछा था कि मैं उदास क्यों हूँ। विकास ने बस सिर हिलाया, सुनने को तैयार। 3 साल पहले मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, अपने माँ बाप, अपना गांव, अपने सपने, सिर्फ एक लड़के के लिए जिसका नाम राहुल था। कॉलेज में मिली थी उससे। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। जब पापा की नौकरी चली गई तो उसने मेरा साथ दिया, लेकिन जब उसे नौकरी मिली तो वह बदल गया। उसने कहा कि हम साथ नहीं रह सकते। मैंने अपने माता पिता से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। अब अगर उनके पास लौटूं तो अपने साथ क्या लेकर जाऊं। और इस शहर में अब कोई अपना भी नहीं बचा। अंजलि की आवाज कांपने लगी। मैं बस यही सोचती रहती हूँ कि कहाँ जाऊं, क्यों जाऊं। कभी कभी मन करता है चलती ट्रेन से कूद जाऊं, लेकिन फिर सोचती हूँ मरने के लिए भी हिम्मत चाहिए, और मेरे पास वो भी नहीं है। ये कहते कहते वह फूट फूट कर रो पड़ी। विकास कुछ पल चुप रहा, फिर वह अपनी सीट से उठा और उसके पास आकर बैठ गया। उसने धीरे से उसका कांपता हुआ कंधा थाम लिया और बोला, अंजलि, तुम टूटी हुई नहीं हो। कभी कभी दुनिया हमें तोड़ने से पहले हमारी ताकत की परीक्षा लेती है। जिसने तुम्हें आज तक बचाया है उसने आगे के लिए कुछ बेहतर भी सोचा होगा। अब से खुद को अकेला मत समझना। अंजलि ने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा और पहली बार मुस्कुराए। कहते हैं जब किसी की आंखों में अपना दर्द दिख जाए तो अजनबी भी अपना बन जाता है। अब अंजलि थोड़ी सहज थी। आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन अकेले नहीं। विकास की आंखें भी नम थीं, शायद अफसोस से नहीं बल्कि इसलिए कि उसने अंजलि की टूटी हुई हालत में अपनी जिंदगी की परछाई देख ली थी। अंजलि ने धीरे से पूछा, आप कह रहे थे कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन आपकी आंखें कुछ और बता रही हैं। क्या आपकी हंसी के पीछे भी कोई कहानी है। विकास ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मेरी भी एक कहानी है। बताए, अंजलि ने हल्के से कहा।
शायद आपकी बातों से मेरा मन भी थोड़ा हल्का हो जाए। विकास ने खिड़की के बाहर भागती पटरियों की ओर देखा।